हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इसे हिंदी में लाभ और हानि बोलते हैं और ये क्लास आपकी सेकंड होने वाली है। जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखा है मेरे भाई, तो क्लास 1 यानी कि पहली क्लास आपको देखना ज़रूरी होगा। उसमें मैंने यहाँ पर आपको है ना बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। यहाँ पर देखो उसमें उस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको जो है क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताया है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बताया है और पी यानी कि प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यहाँ पर मैंने उस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया है। तो उस वीडियो को देख लेना। तो चलो भाई अपन आज इस वीडियो में क्लास सेकंड जो है यहाँ पर करने वाले हैं। कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहती है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। चलेगा, पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी ये बोल रहा है यहाँ पर जो है एक सामान, ठीक है, एक सामान यानी एक सामान के क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है उसका अनुपात और हमारा जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात यहाँ पर दे रखा है। तो हमको अनुपात से ये बताना है कि हमारा परसेंट क्या होगा, ठीक है। मतलब कि समझिएगा यहाँ पर जो हमारा सीपी दे रखा है, ठीक है, सीपी दे रखा है वो और जो हमारा एसपी दे रखा है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमको दे रखा है। और इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, इन दोनों का अनुपात यहाँ पर 2:3 यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। तो अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिएगा कि देखो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है ना, यानी कि पहले हमारे पास में सीपी आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है भाई, उसके बाद में यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य यानी कि हमारे पास में यहाँ पर एसपी आ रहा है, ठीक है। समझिएगा, यानी कि क्रय मूल्य को इंग्लिश में यहाँ पर सीपी अपन शॉर्ट में बोलते हैं। ये चीज़ मैंने पहली वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है उसका अनुपात है 2, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पहले 2 दे रखा है, ठीक है। यानी कि 2:3 यहाँ पर 3 दे रखा है, मतलब अनुपात में दे रखा है। यानी कि कोई चीज़ है ना उसने 2 अनुपात में खरीदा और उसे 3 अनुपात में बेच दिया। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर अपन 2 अनुपात में खरीदा और 3 अनुपात में उसने बेच दिया, तो इन दोनों अनुपातों के बीच में कितने अनुपात का अंतर होगा, 1 अनुपात का अंतर होगा। और जो ये 1 अनुपात है वो किसका होगा भाई, वो प्रॉफिट का होगा, ठीक है। वो अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। और आप सभी को पता है हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हम निकालते हैं एस पी में से माइनस करते हैं सी पी, मतलब कि हमारे सेलिंग प्राइस में से अपन माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर देखो हमारा एसपी क्या है, एसपी का अनुपात क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर 3 माइनस और हमारे पास में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे 2 दे रखा है। तो वैसे भी आपका निकल जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, तो हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। और लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाभ परसेंट बराबर होता है आपका, ऊपर आता है प्रॉफिट, नीचे आता है आपका सीपी, ठीक है ना। और गुणा करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमारा जो रेशियो आया है प्रॉफिट का वो कितना आया है, वो हमारे पास में 1 आया है। और बटे में हमारा सीपी का रेशियो क्या है, हमारे पास में सीपी का रेशियो यहाँ पर 2 है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में काटेगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आया 50%, ठीक है। कितना निकल के आया, 50%। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड प्रश्न है और सेकंड प्रश्न है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का
3/4 है, ठीक है। यहाँ पर मैं 3/4 है, तो उस पर कितने परसेंट का लाभ होगा, ठीक है, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो दोस्तों इस पर्सन को समझिएगा, यहाँ पर देखो बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है। और जो क्रय मूल्य का बोल रहा है, जो विक्रय मूल्य का 3/4 है, 3/4 समझिएगा, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है। समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी कि जो हमारा सीपी है वो हमारा एसपी का, मतलब कि जो एसपी का 3/4 है। ये चीज़ हमको बोलना चाह रहा है प्रश्न में। तो अपन कैसे करेंगे इसको हल, देखो, तो हम इसको बटे में लेके आएंगे। तो यानी कि जो हमारा सीपी है, ठीक है, जो हमारा सीपी है इसके बटे में अगर लेके आई इस एसपी को, देखो ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या हो या कोई भी चीज़ हो अगर बराबर के यानी इक्वल के इधर लेके आते हैं तो वो हमारे पास में भाग में जाता है। तो ये हमारे पास में भाग में चला गया एसपी बराबर। अब देखो सीपी जो है यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, और इस 4 को इसके बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा ये, यानी कि इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, ठीक है, इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारा जो है रेशियो बना। रेशियो क्या बना है कि हमारा जो सीपी का रेशियो बना 3 बना, और हमारा एसपी का रेशियो यानी कि 4 बना, ठीक है। यानी कि ये रेशियो में है, यानी कि मैंने कोई 3 रुपये की चीज़ को, है ना, 4 रुपये में बेच दिया, ऐसे चलिएगा। मैंने 3 रुपये में ख़रीदा और उसको 4 रुपये में बेचा, तो भाई मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है भाई, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। मैंने 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 4 रुपये में मैंने बेच दिया, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का हुआ। और मैं किस पर हुआ, ठीक है, किस पर हुआ ये भाई, ये किस पर हुआ, 3 रुपये पर ही तो हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये परसेंट का लाभ मतलब निकलवा रहा है, ठीक है। तो अपन गुणा करेंगे, यहाँ पर किसका करेंगे गुणा भाई, गुणा करेंगे 100 का, ठीक है, 100% का गुणा करेंगे जिससे हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये 100% आ रहा है ना, मतलब 100 आ रहा है ना, इसमें अपन 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 3 का भाग लगाते हैं किसमें, यानी कि 100 में, 100 में अपन 3 का भाग लगाएंगे। ऐसे बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में 9 आता है, तो फिर अपन माइनस करेंगे यहाँ पर, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 उतारा, और फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर 10 आएगा। ऐसे प्रकार से आपके 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि अगर इसको सोल्व करेंगे, इस वाली चीज़ को अपन अगर सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 33.33%, ठीक है। ये हमारा इतना परसेंट हो जाएगा, समझ गए, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे, चलिएगा। अब तीसरा पर्सन है, देखो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। आप इन सभी प्रश्नों को आराम से देखते हुए चलना है, और किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लेना, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा पहले, अब तीसरा पर्सन आपका यहाँ पे कि एक विशेष लेन देन में 14/2/7% है भाई, इसको यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, यानी कि 14/2/7%, ठीक है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है, का मतलब लाभ हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितने अंश में है, मतलब कि अंश का मतलब क्या बताना चाह रहा है ये, कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात यहाँ पर आपको बताना है। अनुपात के लिए बोल रहा है ये, तो अनुपात हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यानी कि जो 14/2/7% है, इसको मैं अगर सिंपल बनाना चाहूँ तो कैसे करूँगा, कि यानी कि 14 का गुणा 7 में करूँगा तो कितना आएगा मेरे भाई, अगर इसका गुणा करेंगे 14 7 98 आ जाएगा,
ठीक है, यानी 14 का गुणा अगर 7 में करूँगा तो 98 आ जाएगा, और 98 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 100 हो जाता है। यही तो होता है, जब यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न को अगर अपन सिंपल भिन्न बनाना चाहे तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं और ऊपर वाली को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 100 यानी कि 100 आया, और बटे में 7 दे रखा है तो 7 आ जाएगा। इस परसेंट का मतलब यानी इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास में क्या बचा, यानी कि 1/7 बचा। ठीक है, ये बचा 1/7 बचा। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा किस चीज़ का था, यानी लाभ का था। ठीक है, यानी यहाँ पे परसेंट में देख सकते हो, यानी एक विशेष लेन देन में 14 से ही 2/7% का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ मतलब कि जो ये 7 है ना, जो हमारा सीपी होगा, और जो 1 है ना हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब कि जो 7 है वो हमारा प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस है, और जो 1 है वो हमारा प्रॉफिट है। तो हम को क्या बोलना चाह रहा है कि हमको यहाँ पर सीपी और हमारा यहाँ पर एएसपी निकलवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर एएसपी तो कैसे निकालेंगे, सीपी तो आपका निकला हुआ है 7, तो एएसपी कैसे निकालेंगे। तो एएसपी कैसे निकलता है, यानी कि आपको बेचा कितने में, आपने बेचा कितने में उस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो, मैंने 7 में ख़रीदा और मेरा 1 में प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसको 8 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा यहाँ पर 8 रुपये हो जाएगा। ये अनुपात में दे रखी है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने मुझे अनुपात में बताना है, यानी कि मुझे यहाँ पर बताना है सीपी बटा यहाँ पर एसपी, ये चीज़ बतानी है। तो सीपी मेरा कितना होगा 7 रुपये, और बटे में मेरा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 8 रुपये। सॉरी, सेलिंग प्राइस तो आपका 7 रुपये और एसपी यहाँ पर आपका 8 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सोल्व होगा। चलेगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। देखो यहाँ पर आपका चौथा पर्सन है और दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है, और वो चीज़ हमको परसेंट में बतानी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो पर्सन में दे रखा है उसी चीज़ को अपन यहाँ पे लिखेंगे। देखो, जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि जो 25 वस्तुओं का जो एसपी है, सॉरी सीपी है, वो हमारे किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, एसपी के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर जो हमारा एसपी है तो इसको अपन एसपी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये इसके गुणे में है। ठीक है, जो आपका एसपी है वो गुणे में है, तो भाग में आते ही इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा एसपी। ठीक है, तो सीपी के बराबर में क्या था, 20 था, और ये आपके बची संख्या यहाँ पर बटे में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस जो कि आपका 25 है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस जो कि 20 रुपये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई वस्तु है वो 20 रुपये में ख़रीदा और 25 रुपये में बेच दिया। तो हमको कितने रुपये का लाभ हुआ, हमको कितने रुपये एक्स्ट्रा मिला, 5 रुपये। तो 5 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को अपन ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और बटे में अपन क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, और मल्टीप्लाई हम हमेशा करते हैं 100% से, जिससे हमारे को यहाँ पे या तो प्रॉफिट मिलता है या फिर हमारे को लॉस मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर हानि आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको पर्सन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमको क्या हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो हम हानि तो नहीं लिखेंगे। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 5 आ जाएगा, और बटे में हमारे कितने रुपए पर हुआ, 20 रुपये पर हुआ, तो 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई अपन 100% से कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कटा, और यहाँ से 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 बचे 25, यानी कि हमको यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। पांचवा प्रश्न है भाई, यहाँ पर यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, कोई विक्रय मूल्य है उसमें जो है 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर एक दुकानदार को 16% के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर जो आप बोलोगे भाई ये प्रश्न क्या है, मतलब कि किस प्रकार से होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों से ये प्रश्न होता नहीं है। ठीक है, और इस प्रश्न को छोड़ भी देते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, ध्यान से समझना।
देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझना कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार को 16% के स्थान पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, एक दुकानदार को 16% के स्थान पर 20% का लाभ होता है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका एक पर्सन कट गया है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक दुकानदार को 16%, ठीक है, यहाँ पे देखो पर्सन को पूरा कीजिएगा, यहाँ पे पर्सन को आप थोड़ा पूरा कीजिएगा, पर्सन पूरा नहीं है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, इतना तो सही है, यहाँ पर आगे हैं तो दुकानदार को, ठीक है, दुकानदार को 16%, 16% हानि के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर हानि आ जाएगा, ठीक है, हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपका चलेगा। अब देखो प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु का हमको यहाँ पर सीपी बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस हमको ये बताना है। तो पहले एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मेरे को यहाँ पे 16% की हानि होती है, ठीक है, 16% की हानि होती है और फिर मेरे को 20% का लाभ हो, ठीक है, 20% का लाभ है, ये बोल रहा है भाई एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ हो जाता है। कब हो जाता है, जब उस वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है। मतलब जितने में वो बेच रहा था, अगर वो 324 रुपये अगर एक्स्ट्रा लेता उससे, तब जाकर उसको 20% की लाभ होता। अगर 324 रुपये नहीं लेता है तो उसको 16% की हानि होती है, 324 रुपये लेता है तो उसको 20% का लाभ होता है। इस चीज़ ये आपका दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा -16% से यहाँ पर जो 20% हुआ है, ठीक है, प्लस का 20% हुआ है, उसको कब हुआ है, जब 324 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ये चीज़ बोलना चाह रहा है ना। अब आप एक चीज़ पढ़े होंगे मैथ के अंदर, जैसे कि यहाँ पर एक इस प्रकार से आपका वो होता था, ग्राफ होता था, तो यहाँ पर आपका ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1 होता था और यहाँ पे 2 होता था, और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 होता है, ठीक है, और इधर माइनस के 2 होता है। ये मतलब कि इधर माइनस का चलता है और इधर प्लस का चलता है, इस प्रकार से। तो यानी कि इस लाइन में माइनस का 16 कभी आया होगा, ठीक है, और इधर यहाँ पर प्लस का 20 आया होगा, यानी कि पहले देखो -16, फिर -15, फिर -14, फिर -13, मतलब कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलते हुए यहाँ पर 0 तक आएगा, फिर यहाँ पर 20 तक जाएगा, मतलब उसको 20 तक जाने में कितना परसेंट हुआ है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ तक आया तो यहाँ तक हुआ 16, और 16 और 20 जुड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 20 जुड़ेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 36% बढ़ा, कितना बढ़ा, 36% बढ़ा। ये 36% वो किसके बराबर है, 324 रुपये के बराबर। कितना है, 324, यानी कि जो 36% है मेरे भाई, वो यहाँ पर आपका होगा कितने के बराबर होगा, वो होगा 324 के बराबर, ठीक है, 324 रुपये के बराबर। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पर सीपी, सॉरी हाँ सीपी निकालना, मतलब कि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य अपने आप के अंदर 100% होता है, ये तो आपको मैंने शुरू में बता दिया था फर्स्ट वाली वीडियो में। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 324 में भाग लगाऊंगा 36 का, और मुझे 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखो 36 का फाड़ा अगर बोलते हैं तो 324 जो है 9 बार में आता है, और 9 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 100% की वैल्यू निकल के आएगी, कितना, 900 रुपये, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा मेरे भाई, वो यहाँ पर निकलेगा 900 रुपये, ठीक है, कितना वो निकलेगा, 900 रुपये। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे, और नेक्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर छठवा, ठीक है, चलेगा।
अब यहाँ पर देखो आपका नेक्स्ट पर्सन है और नेक्स्ट पर्सन बोलना चाह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है देखो, यानी वस्तु का सीपी की बात करें, ठीक है, सीपी की बात करें तो कितना, यानी उस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, 8,000 रुपये में खरीदा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस वस्तु को मतलब कि बेचना चाहता हूँ और मैं उस पर 25% का लाभ लेना चाहता हूँ, ठीक है, 25% का लाभ लेना चाहता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, पहले मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं 8,000 की वस्तु का बेचूँ और मैं 25% लाभ लेना चाहता हूँ तो पहले कितने का लाभ होता है, मेरे को ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। मैं मतलब कि 8,000 का 25% निकालना चाह रहा हूँ कि कितना होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 की जीरो 4 80 आ जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 16 और 2 यहाँ पर 16 और 16 और 4 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये जीरो बचा, यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं उस वस्तु को, यानी कि 8,000 रुपये की कोई वस्तु है, अगर उस 8,000 की वस्तु को अगर मैं 25% पर बेचता हूँ, मतलब 25% लाभ के लिए बेचता हूँ, तो मैं कितना रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, यानी 2,000 रुपये, ठीक है। तब जाकर मेरे यहाँ पर 25% का लाभ होगा। अब यहाँ पर मैं जो है 8,000 रुपये में इस 2,000 को मैं यहाँ पर 8,000 में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000। तो अगर मैं 8,000 की वस्तु को अगर 25% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि मेरा एसपी जो है यहाँ पर 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। तो नेक्स्ट पर्सन आपका क्या है भाई, देखते हैं। सातवां पर्सन है, ठीक है। अब सातवां पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, सातवां पर्सन ये बोलना चाह रहा है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 440 रुपये से घटाकर 410 रुपये करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब कि हानि में 4% की वृद्धि होती है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेरा एसपी है, एसपी है भाई, तो एसपी कितना है, 440 रुपये। अब 440 रुपये से घट के 410 रुपये हो जाता है, तो कितना घटा, इन दोनों का अंतर कितना है, 30 रुपये है। तो 30 रुपये हैं, तो मेरी जो हानि है वो 4% क्या हो जाती है, 4% और बढ़ जाती है। हानि तो बढ़ेगी ना आपका, तो हानि बढ़ती है तो मतलब जो 4% आपकी हानि है वो कितने रुपए के बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। क्योंकि हानि जितनी बढ़ी तो उतना ही पैसे कम हुआ, मतलब कि देखो यहाँ पर कितना है, 30 रुपये कम हुआ है। अब मुझे यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं 30 में भाग लगाऊंगा 4 का और फिर गुणा करूंगा यहाँ पे 100, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये कटेगा 25 बार में और 25 75, यानी कि 750 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 750 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा, अब चलते हैं हमारे अगले पर्सन पे। अब आपका आठवां पर्सन है और आठवां पर्सन है कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी भाई, ठीक है, एक कुर्सी 580 रुपये में उसने खरीदा और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर उसने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 580 रुपये में खरीदा और वो 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है उस कुर्सी पे, तो उसका एसपी क्या होगा, मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि उस वस्तु पर मतलब कितने रुपए में वो बेचेगा उस वस्तु को। तो अपन क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो आपका एसपी होता है, सॉरी सीपी जो होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है ना। और जब 100% होता है तो मतलब कि जो आपका 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 580 रुपये, क्योंकि आपका यही तो सीपी है, 580 रुपये।
अब मुझे यहाँ पर निकालना है क्या, 25% का लाभ का मतलब क्या है 125। तो यहाँ पर 125% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 580 अपोन में क्या आ जाएगा 100, और गुणा किसका करना है 125 का, ताकि मुझे निकालना है। अब यहाँ पर देखो मैं 25 के पाड़े से काटूंगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 4 से उड़ाऊंगा, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यहाँ पर आ जाएगा 165 और मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो यहाँ पर देखो 5 पचे 25, 25 के 5 दो हासिल, 6 पचे 30, 30 और 2 32, 32 का 2 3 हासिल, 5 एकम 5, 5 से 3 8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर 825। तो यानी कि 580 रुपये की चीज़ को अगर वो 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको यहाँ पर 825 रुपये में उस चीज़ को बेचेगा। ठीक है भाई। तो आज इस वीडियो में मैंने 8% आपको करवाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।